हम सभी ने मूल पाठ को पढ़ा, उसके अक्षरों को देखा, अक्षरों को जोड़ा और हम बोलते गए। जिनके हाथों में आगम नहीं था वो सुनते गए। सुनने में, पढ़ने में अगर कहीं भी भाव बिगड़े हों या भाव ना जुड़े हों तो उसके लिए हम सभी ने आगम शुद्धि के पाठ से मिच्छामि दुक्कडम कर लिया। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब है मेरा ये पाप मिथ्या हो जाए, मेरे से जो गलती हुई है वो माफ हो जाए। लीजिए, आज हमने 35 प्रश्नोत्तर तक गए हैं। सभी तो सुनाने संभव नहीं रहेंगे, लेकिन समय जहाँ तक इजाज़त देता जाएगा वहाँ तक जितने भी होंगे उतना कर लेंगे, है ना। क्योंकि मूल पाठ जरूरी है। अर्थ में कहीं पूरे होंगे नहीं होंगे वो जरूरी नहीं है, लेकिन हर पाठ में या हर अध्ययन में जो जो भी भाव आए हैं उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं प्रतिदिन। तो इस अध्ययन का नाम है सम्यक्त पराक्रम। नाम से ही पता चल रहा है कोई भी काम आसान नहीं होता, है ना जी। पैसा कमाना कोई आसान है? तो पैसा कमाना आसान नहीं है तो भैया धर्म करना भी आसान नहीं है। और कितनी गजब की बात है, पैसा कमाने के लिए कभी कभी हमको धर्म को दांव पे लगा देते हैं, कभी कभी धर्म करने के लिए हम धन को भी दांव पर लगा देते हैं। और देखो कितनी गजब की बात है दूसरी, धन मोह में कमाया जाता है, धर्म मैत्री भाव में किया जाता है। मैत्री भाव जब मजबूत होता है तो धर्म होने लगता है, और मोहनीय कर्म जब प्रबल होने लगता है तो विषय कसाय की पूर्ति का जो साधन है धन, उसके अंदर मन रमने लगता है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम शरीर का सुख चाहते हैं, मन का सुख चाहते हैं या आत्मा का सुख चाहते हैं, ये जरूरी है। ये कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। जहां शरीर मुख्य होता है, इंद्रियां मुख्य होती हैं, मन का चाव, मन मर्जी मुख्य होती है, तो वहीं पर मिथ्या तो आने लग जाता है। और जब हमारे लिए आत्मा मुख्य हो जाती है, धर्म मुख्य हो जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये मुख्य हो जाते हैं, तो सम्यक्त की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और इन दोनों में जो बैलेंस बना करके रखता है, संसार के लिए धन कमाए लेकिन आत्मा के लिए धर्म करे, ये भी तो हम संतुलन बना सकते हैं। और इसी संतुलन को हम श्रावक और श्राविका कहते हैं। ये भाव जब पैदा होते तभी श्रावक और श्राविका का जन्म होता है। क्योंकि भोगावली कर्म जब शेष रहते हैं, आपको ही मैं बतला देता हूं, एक बात क्लियर कर देता हूं, आप संसार में जो हो ना अपनी वजह से नहीं हो,
यानी इस आत्मा की वजह से नहीं हो, भोगावली कर्म की वजह से हो। हम जो यहां संत बने बैठे हैं ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा योग लिखा हुआ है, किसी गुरु के साथ, जिन शासन के साथ, धर्म के साथ कुछ योग ऐसे लिखे हुए हैं जो हम यहां आए हैं। तो कभी कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संतों को घमंड आने लग जाता है। हमने त्याग किया है जी, हमने भरी जवानी में घर छोड़ा है जी। घमंड किस बात का? विनय भाव रहे। आप लोगों के लिए ये कहा गया है कि भोगावली कर्म के प्रभाव से हमें ये भावना जरूर भानी चाहिए कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं इस दलदल से बाहर निकलूंगा। क्योंकि मेरे बंधुओं, यह सारा खेल भावों का ही है। हमारे यहां एक कथा आती है, हमारे यहां नहीं, एक कथा आती है, सनातन कथा है, लेकिन वो कथा यहां पर डिपेंड कर रही है। लग रहा है कि कुछ दम है उस कथा में। एक सन्यासी साधना कर रहे हैं और सामने उसकी कुटिया है, साधना कर रहे हैं, और उसके ठीक सामने एक कोठा है। कोठा आप समझ गए होंगे, जहां देह व्यापार होता है। एक वेश्या रहती है। अब देखो देखो कमाल है अंदर का। जैसे ही वो संत साधना करता है तो आंखें सामने जाती हैं, वो देखता है और देख करके वो कोसता है। शर्म नहीं आती, बेशर्म है, पाप करती रहती है, लोगों को भ्रष्ट करती रहती है, धर्म बर्बाद कर रखा है। माला में ध्यान तो कम लगे, उसी को देखता रहे और उसी को बैठा बैठा कोसता रहे। उधर वेश्या भी उनको देखती, वेश्या देख करके सोचती कि धन्य है इनको, कि किस तरह भगवान की साधना में तल्लीन है। कहां मैं पापन अधम, पता नहीं कौन से अशुभ कर्म की वजह से मुझे ये धंधा करने को मिला। धिक्कार है। ये दोनों तरफ से चल रहा है। तो कहते कि दोनों की ही मृत्यु हुई, और मृत्यु के उपरांत जब निर्णय होना था दरबार में, धर्मराज के पास वो जब गए तो वो बही खाता अल्टा पलटा। धर्मराज ने कहा इसको स्वर्ग में पहुंचा दो, वेश्या को, और बाबा जी के लिए फरमान हुआ नरक में जा। वो सोचने लगा की हुआ, वह कमाल है, माला हमने फेरी, जाप हमने किया, तपस्या हमने करी, हमको नरक का। तो धर्मराज को कहा जरा ये बही खाता ढंग से चेक करो, मालूम है मैं कौन हूं? लोग जी मालूम है, आप महात्मा हो। तो फिर महात्मा तो स्वर्ग में जाता है, जिसने स्वर्ग में जाने के काम किए उसको तो तुम नरक में भेज रहे हो।
और जिसने नरक में जाना चाहिए उसको तुम स्वर्ग में भेज रहे हो। ये कौन सी न्याय प्रणाली है? तब धर्मराज कहते हैं यहां धर्म किया जाता है, यहां भाव के अनुसार निर्णय लिया जाता है। सच बोल, तूने जिंदगी भर इस वेश्या की निंदा करते करते समय गुजारा है। तेरा ध्यान इतना परमात्मा में नहीं गया कि जितना इसको कोसने में गया है, इसकी निंदा करने में गया है। तो गंदा करती थी, गंदा काम करती तो कोसूंगा ही ना। तुझे क्या लेना, तू क्या बना हुआ था? तेरा ध्यान तो इसी में लगा हुआ था ना। ये क्या कर रही है, कैसे नहा रही है, कैसे श्रृंगार कर रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा, तू इसी में लगा रहा। तुझे तो भगवान की याद नहीं आई। और ये हमेशा तुझे देख देख करके कहती रहती थी धन्य है इनको जो इतनी धर्म की साधना कर रहे हैं। तू इसे कोसता रहा, ये तुझे सराहती रही। तू इसे गालियां देता रहा, ये तुझे प्रशंसा तेरी अनुमोदना करती रही। अब बता करूं तो करूं क्या? अच्छा, तो मेरे बंधुओं, बेशक ये कथा सनातन की है, लेकिन ये कथा भी हमें भावों की ताकत क्या होती है ये बताती है। तभी तो भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र के अंदर एक बड़ी गजब की बात कही। वो बात हम लोगों के लिए एक आईना है, एक दर्पण है। जे आस्वाते परस्वा, जे परस्वाते आस्वा। आश्रव और संवर की जो परिभाषा करी उन्होंने, भगवान ने क्या बोला? जो आश्रव का स्थान है वो संवर का स्थान हो सकता है, और जो संवर का स्थान है वो आश्रव का स्थान हो सकता है। यानी जिसे हम धर्म का स्थान कहते हैं, क्योंकि आप इसको ज्यादा समझ सकते हो, जिसे हम धर्म का स्थान कहते हैं वहां पाप की उपार्जना हो सकती है, और जो पाप का स्थान है वहां धर्म की भी उपासना, धर्म की उपार्जना हो सकती है। ये भगवान महावीर ने कहा, ये किसी और ने नहीं कहा। वो इसी भाव के आधार पर कहा है। यहां आश्रव और संवर जो है क्रियाओं के आधार पर नहीं होता। आश्रव और संवर, जल्दी बोलो, भाव के आधार पर होता है। मैं मांस खमन का तपस्वी हूं, लेकिन खाने वालों को गाली देता रहूं, उन्हें कोसता रहूं, ये डूब के मरे, पागल है, जीव के पीछे पागल हो रहे। अरे तू अपनी तपस्या का आनंद लेना। और मैं तो साफ कहता हूं, कोसता वही है जिसको मजा नहीं आ रहा। अगर तपस्या में आनंद आ रहा है तो तुम्हें कोई खाता हुआ नजर कोई आएगा? अगर तपस्या करते करते भी दूसरा तुम्हें खाता हुआ नजर आ रहा है, देखो कितनी गजब की बात है। भूखे भी मर रहे हो फिर भी उससे ज्यादा खा रहे हो तुम, यानी पाप लिए जा रहे हो। ये चीज अगर हमारे भेजे में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए, तो जैनोलॉजी क्या है, जैनिज्म क्या है, जिन विज्ञान क्या है, तीर्थंकर की देशना क्या है, यह हमें पता चल जाता है। यहां खेल भाव का चलता है। सामायिक जो है ये संवर का स्थान है। हमारे यहां इसको संवर का स्थान बोला है। किसको? सामायिक को संवर का स्थान बोला है। लेकिन इसी सामायिक को करने के बाद अगर हम किसी की निंदा करें, चुगली करें, बुराई करें, अब बताओ, क्योंकि हमारे पास वो उदाहरण बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। वो राज ऋषि प्रसन्न चंद्र का, भरे जंगल में खड़ा है, अकेला खड़ा है, अतापना ले रहा है, ग्रीष्म यानी गर्मी के दिन है, धरती जल रही है, आसमान तप रहा है, नंगे बदन खड़ा है। कोई देखकर सोच भी नहीं सकता ये बंदा क्या कर रहा होगा। इतनी अतापना लेते हुए, इतनी गहरी साधना करते हुए दिखाई दे रहा व्यवहार रूप में, व्यवहार में। और ये व्यवहार देखकर ही भ्रमित हो गया था वो। कौन? राजा श्रेनिक
भ्रमित हो गया था और यही सवाल पूछा था भगवान महावीर के समोसरण में कि भगवान मेरी आंखों के आगे राज ऋषि प्रसन्न चंद्र की साधना नजर आ रही है, उनकी आतापना नजर आ रही है। मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए भरी सभा में, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस वक्त राज ऋषि प्रसन्न चंद्र काल धर्म को प्राप्त हो जाए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मौत अगर आ जाए उनको, तो इस वक्त वो कहां जाएंगे? तब भगवान ने कहा था इस वक्त अगर मौत आ गई तो मर के 7वीं नरक में जाए। ये हम लोगों के लिए सबक है। और जी श्रेणी की खोपड़ी हिल गई, ये भगवान बोल क्या रहे, कह क्या रहे? जो दिगंबर साधना कर रहा है, शरीर को तपा रहा है, आग में के बीच में खड़ा हुआ है, बिल्कुल एकाग्र खड़ा हुआ है, इतनी गहरी साधना का फल भी नरक। हाथ जोड़ के बोला भगवान आप, मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, मुझे आपकी बात पर संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैं देख के आया हूं और जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत अंतर है। तो उस समय भगवान ने कहा इस वक्त वो पहली नरक में जाएगा। की हुआ वो कुछ सोचता, वो तो हिल गया। अभी 7वीं नरक, अभी पहली नरक है श्रेणी, वो पहले देवलोक में जाएगा। है श्रेणी वो 12वें देवलोक में जाएगा। है श्रेणी वो 26वें देवलोक में जाएगा। उसने सोचा कि हमने तो सुना कि तीर्थंकरों के वचन अचल होते, अचल बोलते हैं, जिन शब्दों में परिवर्तन, अभी क्या कर रहे, अभी क्या कर रहे, अभी क्या करे, इतने में बज गई देवदुंदभी। उसने कहा कि क्यों या, क्योंकि जी उनको केवल भाई समझो नहीं महाराज। तब वो बतलाते हैं कि जिस समय तुम आ रहे थे, ये कहानी आपने कई बार सुनी है और ये संत बहुत सुनाते हैं, और इसको सुनाने के बाद भी हम समझ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस कहानी को हम भी सुनाते हैं और इस कहानी को सुनाने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं। कहा कि हुआ कैसे? न कि हुआ कुछ नहीं। एक सुबुद्धि और दुर्बुद्धि नाम के 2 सैनिक आ रहे थे। तूने तो नमन किया राज ऋषि को, क्योंकि हाथी के ओहदे पे बैठा हुआ था राजा श्रेणी। दूर से नमन किया, उसकी साधना को जानता था राजा प्रसन्न चंद्र ऋषि को। तो दुर्बुद्धि और सुबुद्धि, दुर्बुद्धि ने बोला कि पाखंडी है, पाखंडी है, ढोंगी है, ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में राज दे करके साधु बन गया। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है और इसके बच्चे कब मर जाएं पता नहीं। और ये तो अपनी पता नहीं क्यों साधु बन गया, उन बच्चों के ऊपर, बच्चों को किस जंजाल में फंसा दिया और दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये शब्द कानों में पड़े किसके? तो उसी समय खड़ा हुआ वहीं है और बोलने लग रहा वहीं से, अंदर ही अंदर बोल रहा है। कहा कि अभी राजा प्रसन्नजीत मरा नहीं है। किसको बोल रहा है? अपने दुश्मनों को बोल रहा है, मरा नहीं है, आज भी मेरी में दम है। और कहते कि खड़ा खड़ा ही युद्ध करने लगा है, वहीं खड़ा खड़ा युद्ध कर रहा है। जैसे आप लोग भी बैठे बैठे कभी कभी तुम गुस्से में आते ना, पता नहीं क्या क्या एक्शन होते। एक बंदा बैठा हुआ था मेरे सामने, पता नहीं खोया हुआ था, और मैं बोला क्या हुआ? और नहीं कुछ नहीं, मुझको किसी की याद आ गई थी। मैं सोचा तू मुझे मारने की तैयारी कर रहा है भाई, ये कौन सा एक्शन किया तूने? क्योंकि आदमी इतना भूल ही जाता है आसपास में। आप कभी देखना जिनका माइंड से कंट्रोल खत्म होता है वो
इस तरह वो बोलने लग जाते हैं। इसको कहते हैं कि माइंड के ऊपर से उसकी कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गई है, नियंत्रण खत्म हो गया है। और नियंत्रण खत्म भी हो जाता है, होता भी है। शराब पी लो तो बंदा वो बड़बड़ाता जो अंदर जमा रहता है। इसलिए कभी कभी शराब बड़ी ईमानदार होती है। हाँ, मैं कह नहीं रहा पी लेना, कभी तुम सोचने लगो महाराज जी क्या बोल रहे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कभी कभी तुम सोच समझ के बोलते हो, जब चढ़ी हुई नहीं होती। चढ़ी होती है तो क्या होता है कि जो तुम्हारे अंदर होता है वो बाहर आने लग जाता है। तो उस समय जो पाप किया, युद्ध किया, कितने लोग मार दिए खड़े खड़े। कहते कि लड़ते लड़ते जब सब हथियार खत्म हो गए राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के, तो दुश्मन भी एक बचा और उसके पास शस्त्र कोई नहीं था। तो मुकुट लेने के लिए, क्योंकि मुकुट भी नुकीला होता है, मुकुट उतारने के लिए जैसे सर पर हाथ गया तो देखा तो सर तो साफ है। तो भान हो बस, ये क्या किया तूने, तू तो संत बन चुका, तू कैसा राजा, किसका बाप, किसका पति, क्या क्या कर रहा है तू ये। तो यहां से टर्न हुआ, इसको यू टर्न बोलते हैं, यहां से टर्न होती है बात। तो कहा कि जब तक वो पराकाष्ठा पर जिसने, जब तक उसने मुकुट नहीं उतारा था, मुकुट को उतारने के लिए हाथ नहीं रखा था सिर पर, तब तक वो 7वीं नरक का बंद बांध चुका था, 7वीं नरक तक जाने के भाव बना चुका था। लेकिन जैसे वो संभला तो ऐसा संभला, आलोचना करता चला गया, निंदा करता चला गया, अपने आप को धिक्कारता चला गया और ये भी सोचने लगा कि मेरे भगवान तीर्थंकर, भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं और उन्होंने देखा है, उन्हीं से मैं दीक्षित हुआ हूं और उन्होंने क्या देखा होगा, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार धिक्कार करता रहा। अंतर मुहूर्त का समय निकल गया, मोहनीय कर्म क्षय हो गया और उसे केवल, वाह, ये है सम्यक्त्व का, यही मिथ्यात्व का है और यही सम्यक्त्व है। इसलिए हम कभी कभी, क्योंकि मुझे गीता का एक शब्द बड़ा प्यारा आता है, क्योंकि मुझे वहां पर यहां पहुंचना देता हूं, लेकिन एक शब्द आ जाता, थोड़ा संक्षेप में बोल देता हूं। एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं खाते हुए भी नहीं खाता, मैं बोलते हुए भी नहीं बोलता। ये योगी की परिभाषा करी गई है। मैं खाते हुए भी नहीं खाते, और कई नहीं खाते हुए भी खाते हैं। बताओ कौन? जो तपस्या करके बैठा है, कल ये बनवाऊंगा, कल ये करवाऊंगा, पारने में ये होना चाहिए, और वो खा कुछ नहीं रहा, योजना बना रहा है। तो वो नहीं खाते हुए भी खाता है, और जो खाते खाते भी ये सोचते कि वो दिन कब आएगा जब ये मैं खाना छूट जाए। ये सम्यक्त और मिथ्या तो बड़ा नाजुक कभी भी हो सकता है। तो ये चीज है, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। इसमें 72 सवाल और जवाब हैं, जिसमें पहला सवाल है संवेग। संवेगेन भन्ते जीवे किम जनिए। संवेग क्या है? ये जैन पारिभाषिक शब्द है, ये शब्द कहीं और किताबों में और ग्रंथों में नहीं मिलते हैं। संवेग है, निर्वेद है, ये जो शब्द हैं, प्रतिक्रमण है, परिक्रमणा है, ये शब्द जैन पारिभाषिक आगमों के शब्द हैं, ये कहीं और नहीं मिला करते हैं। तो संवेग की परिभाषा करिए कि संवेग होता क्या है। श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय कुक्षय करके कर्म बंद नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन। संवेग का मतलब है कि श्रेष्ठ धर्म के प्रति, यानी धर्म के प्रति उतावला हो जाना। जैसे आदमी धन के पीछे पागल होता है ना, ऐसे व्यक्ति धर्म के पीछे भी पागल होता है। पागलपंती है, तुम धन के लिए धर्म छोड़ देते हो, राइट। कई लोग तो धन के लिए धर्म छोड़ देते हैं, और बड़े बड़े तीर्थंकरों ने, नहीं, बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने धर्म के लिए राजगद्दी छोड़ दी। देखो तो सही, व्यापार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, क्योंकि एक धुन चढ़ गई कि नहीं, मुझे आत्मा को खोजना है, आत्मा को खोजना है, आत्मा तक जाना है। ये जो संवेग है, ये जो उछाल है, ये जो डुबकी है, इसको संवेग कहा जाता है, दीवानगी। हाँ, इसको दीवानापन कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं, एक शायर ने कहा था, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। ओए होए, जो पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो नहीं पीते उनका भला हो। आज तो पता ही नहीं चलता कौन पीता कौन नहीं पीता, ये भी बड़ा मुश्किल खराब हो गया है। पर लेकिन एक ने बोला है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। तो वीर नाम का जाम पी ले रे प्यारे, तेरा जीवन, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये है चीज कि पीना है तो भक्ति का जाम पियो, पीना है तो धर्म के रास्ते पर चलो, जीवन में ही बदलाव आ जाता है। ये संवेग है, ये दीवानगी है। कोई धर्म का दीवाना है, कोई धन का दीवाना है। जो धर्म का दीवाना होता है वो घर छोड़कर संत बन जाता है। इसलिए तो कहता हूं, प्रेम भी ऊंचा और नीचा होता है। जब प्रेम अपनी मां से उठकर, क्या बताऊं, बोल दूं, प्रेम का भी अधोगमन है, प्रेम की भी अधोगति है, प्रेम की भी ऊर्ध्वगति है। प्रेम नीचे भी जाता है, प्रेम ऊपर भी जाता है। प्रेम नीचे जाता है तो वासना बनता है, प्रेम जब ऊपर जाता तो साधना बनता है। वही प्रेम का ही रूप है, और कोई रूप नहीं है, वो प्रेम का ही रूप है। और मालूम है प्रेम की शुरुआत कहां से होती है? हमारा और तुम्हारा पहला लव, पहला प्यार कौन सा है? देखा जाए तो हमारा पहला प्यार हमारी मां होती है। हाँ, पहला प्यार हमारी और तुम्हारी हो, कोई भी हो, पहला प्यार हमारी मां होती है। क्योंकि हमारा सबसे पहला परिचय अगर किसी से हुआ है तो हमारी मां से हुआ है। ये तो तुम किसी को खुश करने के लिए बोल देते तू मेरा पहला प्यार है, तेरा भला हो। मुझे अफसोस होता है, आपने एक सुंदर सा संदेश मैंने देखने को मिला कि आजकल के बच्चों को सबसे पहला फोन अगर कोई दिलाता है तो माँ बाप ही दिलाते होंगे, है ना। लेकिन देखा कि आज के बच्चे, जिस माँ बाप ने पहली बार फोन नंबर दिया, उस फोन में माँ बाप का फोटो नहीं, फोटो किसी और का, चमेली का या चमेले का, जो भी तुम समझो। फोन दिया माँ बाप ने, फोटो किसी और की। बोलना सिखाया हमारे माँ बाप ने, और बोलना छोड़ देते माँ बाप से, पड़ोसियों से बोलते हैं, औरों से बोलते हैं। चलना सिखाया हमको, चलने के बाद हम अपने माँ बाप को ही भूल जाते। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। तो मैं क्या कह रहा था, प्रेम की अधोगति। जब मां से प्रेम उठकर औरत पर आ जाए, क्योंकि मां का प्रेम पवित्र होता है। मां से जब तक बच्चा जुड़ा हुआ रहता है,
जब बच्चा छोटा होता है, माँ उसे हर वक्त लगती है, खाने में, पीने में, हर चीज पे माँ लगती है उसे। लेकिन जब बच्चा पेट से बाहर आता है, बच्चा जब गोद में आता है, तो देखो किस तरह माँ से दूर होता जाता है, बच्चा दूर होता जाता है। दूर तो दोनों तरफ से होता है, दूर होता जाता है। फिर कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो खिलौनों में उलझ जाता है। खिलौने इतने अच्छे लगने लग जाते हैं, माँ बाप से ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। खिलौने के बाद खिलौने की उम्र निकली तो फिर दोस्त बन जाते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगने लग जाते हैं। दोस्त बढ़ते बढ़ते पढ़ाई करने लग जाते हैं। कॉलेज में किसी ना किसी राम प्यारी से प्यार हो जाता है, जो भी तुम समझो, कुछ भी। फिर वो इतनी प्यारी लगने लग जाती है या वो उतना प्यारा लगने लग जाता है, गोपम गुपम्बम दास, जो भी तुम समझो, देवदास समझो, कोई भी समझो तुम, वो इतना प्यारा लगने लग जाता है कि हम माँ बाप को भी भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। पर लेकिन आपने देखा होगा, माँ के प्यार में पवित्रता होती है, और प्रेम जब गिरता है, जब वासना में बदलता है, जब हमें किसी शरीर की जरूरत पड़ती है, तो ये प्रेम का एक छोटा रूप बनता चला जाता है। जब प्रेम माँ से उठकर औरत पर आ जाए और औरत से उठकर दौलत पर आ जाए, औरत से दौलत पर आ जाए, ये प्रेम लगातार गिरता चला जाता है। लेकिन जब प्रेम माँ से उठकर किसी संत पर आ जाए और संत से उठकर अरिहंत पर आ जाए, तो ये प्रेम मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। प्रेम वही है, लेकिन एक प्रेम धर्म बन गया और एक प्रेम वासना बन गया, एक प्रेम साधना बन गया, एक प्रेम तृष्णा बन गया। तो आपने ये देखना कि मेरा जन्म तो पवित्रता में हुआ था, लेकिन मैं इस पवित्रता को बढ़ा पाया या घटा पाया, यही भाव हमने देखना है। ये सोचना है कि प्रेम को गिरने मत देना। अगर इतना ही गिरना, केवल इसलिए हमारे श्रावक श्राविकाओं के लिए भी मर्यादा बताइए, खाने की, पीने की, संयम की, ब्रह्मचर्य की, सबकी मर्यादाएं निश्चित कर रखी है, और मर्यादा में वही रहना चाहता है। हमारे भगवान ने मना नहीं किया कि तुम भाई संसार का भोग करो, लेकिन मर्यादा बांध करके रखो, उसके आगे मत बढ़ो। ये तुम्हें ध्यान रहे कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। खाने में, पीने में, पहनने में, धन और दौलत में, सब चीजों में मर्यादा रखी गई है, लेकिन हम कहां रख पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो संवेग जो होती एक दीवानगी होती है, और दीवानापन जब होता है तो जीवन बदल जाता है। या तो आदमी भगवान बन जाता है या आदमी शैतान बन जाता है। निर्वेद भव खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता। आरंभ को तज देने से वे भवपत का छेदन करता। जन्म मरण का मार्ग छोड़ के, जन्म मरण का मार्ग छोड़कर शिवपत को अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो। निर्वेद भाव खेद जब जागृत होता, मालूम है कभी तुम्हारे मन में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन हमारे मन में एक भाव खेद जरूर आना चाहिए। मैं कब तक जन्म मरण करूंगा, इसको भाव खेद कहते हैं। मैं कब तक जन्म मरण करूंगा, मैं कब तक इस संसार में पड़ा रहूंगा। ये भाव जब पैदा होने चाहिए, होते या नहीं होते वो आप जानिए, लेकिन हमारे अंदर ये भाव पैदा होने चाहिए कि कब तक मैं इस संसार में पड़ा रहूंगा। 4 गति 84 लाख जुआ योनियों में भटकता रहूंगा। कब तक मैं कीड़े मकोड़े बनता रहूंगा, कब तक मैं नरक में जाता रहूंगा, कब तक मैं ये जन्म मरण करता रहूंगा। क्योंकि जन्म मरण चाहे कहीं का भी हो, बड़ा दर्दनाक होता है, दर्दपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं जन्म, दोबारा लो, मरो, मरने का कष्ट, जन्म लेने का दुख, ये सब कष्टों में मैं कब तक पड़ा रहूंगा। हमें अपने दर्द का आभास होते रहना चाहिए, और ये दर्द का आभास जब होता है, इसको निर्वेद अवस्था कहते हैं। निर्वेद अवस्था, निर्वेद उसको कहते हैं जहां हमारे अंदर वासना नहीं होती, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण नहीं होता, इसको निर्वेद बोलते हैं। वेद जो होता है उसी को बोलते हैं, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये वेद है। वेद यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट। वेद यानी मोह, कर्म की पराकाष्ठा। वेद यानी इंद्रियों के विषयों के प्रति अनुरक्ति, शरीर के
शरीर शारीरिक सुखों के प्रति अनुरक्ति, मुझे ये मिल जाए, मैं ये भोग लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, जो भी मन और इंद्रियों के अनुकूल वातावरण को खोजते रहना, ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये वेद अवस्था है। लेकिन निर्वेद अवस्था के अंदर सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। और ये आकर्षण कम हो जाए तो विषय भोग कम होते चले जाते हैं, और विषय भोग में नहीं जाएगा तो आरंभ समारंभ अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाता है। मतलब देखिए, विषय वासना जो है या विषय कसाय जो भी हैं, विषय इंद्रियों के होते हैं। देखो, आँखों का विषय अलग है, कानों का विषय अलग है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों के विषय बताए जाते हैं। और 223 विकार माने गए हैं। ये विकार जानिए आदमी संसार में उलझता चला जाता है। जैसे निर्वेद होने लगता है, निर्वेद वैराग्य अवस्था को रहता है, संसार के प्रति, सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति नहीं रहती। और ये आसक्ति जितनी कम होती जाए तो सम्यक भी बनेगा ना फिर तो वो, क्योंकि वो फिर आत्मानुरागी बनेगा, वो आत्मा की तरफ चलने लगेगा, वो धर्म की तरफ चलने लगेगा। तो निर्वेद हुए बिना आत्मा की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जब तक शरीर, इंद्रियां, मन महत्वपूर्ण रहेगा, आत्मा गौण रहेगी, आत्मा पीछे रहेगी। और निर्वेद अवस्था में आत्मा आगे आ जाती है, शरीर, मन, इंद्रियां पीछे चल जाती। ये निर्वेद अवस्था है और इसका हमें अनुभव करना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए करो। इसलिए हमारे यहाँ नियम मर्यादाएं बनी हुई है, तिथियों के लिए बनी हुई है कि इन तिथियों के अंदर हमको इन चीजों का विचार नहीं करना, इन चीजों की पूर्ति नहीं करनी। हमारे यहाँ तो पोषद व्रत भी आप लोगों के लिए बताया, कम से कम पक्षी का उपवास करे, है ना, एक नहीं तो दूसरी पक्षी पर उपवास करे, पूर्णिमा को करे या अमावस्या को करे, नहीं तो पूर्णिमा और अमावस्या को करे, यानी कहीं ना कहीं संसार से विरक्तता का भाव रखे। पता नहीं आप लोगों में ये भाव आते या नहीं आते। इस डिपार्टमेंट में तो थोड़ा बहुत आ भी जाता है, तुम्हारे यहाँ तो आने दे, आने दे। उनका खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, यूं कहते, खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। हेलो भाई, खाओ, कमाओ, फिर लास्ट में जाओ। तो निर्वेद अवस्था इसको कहते हैं। फिर कहते हैं धर्म श्रद्धा। ये देखिए, सम्यक्त को भगवान महावीर ने इस अध्ययन के अंदर 72 तरीकों से बताया। देखो कमाल है, कहीं से भी छू लो। ये मत कहना कि संवेग के बाद ही निर्वेद आता है, निर्वेद के बाद भी संवेग आ सकता है, मतलब कहीं से भी छू लीजिए आप। ये कर्म बेशक से यहां संवेग से लेकर के अकर्म अवस्था तक पहुंचा है ये सवाल, पर लेकिन ये सम्यक्त को समझने का, इसलिए कहता हूं कि इस अध्ययन को गहराई से जरूर पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और जो मूलभूत शब्द हमारे यहाँ आते हैं जैन परंपरा में, उन शब्दों से परिचित होने का मौका यहीं पर मिलता है। कसाई क्या है, विषय क्या है, वैयावच क्या है, संभोग क्या है। संभोग हम तो दूसरा समझ लेते, संभोग तो यहाँ पर भी लिखा गया है, संतों के लिए भी बोला गया संभोग का प्रत्याख्यान करें। कहा कि महाराज संतों का तो संभोग का प्रत्याख्यान है, लेकिन संभोग का मतलब यहाँ पर यह होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अगर डिपेंड कर रहा हूं तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। प्राश्रित होना, प्राश्रित, वो आएगा तो मेरा काम होएगा, वो आएगा तो मेरा कपड़ा धोएगा, वो आएगा तो मुझे आहार लाएगा, वो लाएगा तो मेरा कुछ सेवा होएगी, वो नहीं हो तो मैं बेकार हो जाऊंगा। ये दूसरे पर प्रलंबित हो जाना, ये कई चीजें ऐसी हैं। तो धर्म श्रद्धा के लिए बोला है, थोड़ा सा बोल लेता हूं धर्म श्रद्धा पर, और भी कई चीज हैं इसके अंदर, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। धर्म की श्रद्धा से तज देता। जब धर्म की श्रद्धा पैदा होती है, धर्म के प्रति वही लगाव पैदा होता है। धर्म की श्रद्धा से तज देता, साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता, संयोग वियोग से मुक्ति, दुखों का उच्छेदन करके, दुखों का उच्छेदन करके निराबाद सुख पालो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जब धर्म की श्रद्धा, धर्म सध्यायनम भन्ते जीवे किम जनिए, धर्म पर श्रद्धा करने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है, ये सवाल गौतम स्वामी ने किया है, तो जवाब भगवान महावीर ने दिया है कि धर्म पर श्रद्धा करने से इस जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है। तो बतला रहे हैं कि जितना धर्म के प्रति आकर्षण हो जाएगा उतना ही आसक्ति कम होती चली जाती है। कहते कि भक्ति और आसक्ति दोनों एक साथ नहीं रहती। भक्ति भगवान से होती है, आसक्ति शरीर और विषयों से रहती है। भक्ति हमें शक्ति देती है, आसक्ति हमें मजबूर कर देती है, अशक्त कर देती है, अशक्त हमारी शक्तियों को छीन लेती है। आप ये देखिए, आसक्ति ऐसे ही है जैसे तवा आग के ऊपर चढ़ा हुआ है, तवा है ना, आग के ऊपर चढ़ा हुआ है, आग से वो तप रहा है, आपने ऊपर से छींटे डाले तो छन आवाज आती है ना, तो देखते देखते पानी को एकदम सोख लेता। आसक्ति शक्ति को सोख लेती है, तभी आदमी रोगीला हो जाता है। मैंने ये महसूस किया है, आदमी खा खा के जितना बीमार हुआ है ना, ये जितनी बीमारियां आई है ना हमारे पास, ये खाने की आसक्ति की वजह से आई है। ये खा लो, पहले ज्यादा अच्छा था, कम से कम पहले या 2 या 3 बार खाते थे, अब तो पता नहीं। घर के अंदर एक फूड का नाम रखा है, फूड, सी फूड। सी फूड का मतलब जानते हो आप? सी फूड के 2 अर्थ निकल जाते कभी कभी। वही है, एक है SEA, वो सी फूड अलग है, और एक तुम आजकल तो क्या, तो डाइनिंग टेबल होती है ना, डाइनिंग टेबल ही बोलते हैं ना खाने की, वहां पे कई चीजें रखी रहती, मसाले मसूले, मिठाई मुठुई, जो भी। रसोई में जाए, पानी पीने गए थे, एक बर्फी और खा के आए वहां, मतलब आदमी खाता ही रहता। मैं इसलिए कहता हूं कि जीवन के अंदर एक नियम बना लो कि मैंने 3 बार से ज्यादा खाना ही नहीं, जल्दी बीमार पड़ोगे नहीं। और कोशिश करो रात को खाना छोड़ दो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये जितनी बीमारियां बढ़ी, पहले जैन लोग इतने बीमार नहीं होते थे, सच बता रहा हूं, जैन लोग पहले इतने बीमार होते ही नहीं थे। बीमार जैन लोग तब होने लगे जब रात को, क्योंकि रात को खाने के बाद तो पेट में वो जमा होता है, खर्च तो होता नहीं, और कोई भी चीज पड़ी रहेगी, पचेगी नहीं तो बीमारी तो बनेगी, वो कई बीमारियों में चला जाता है। आदमी रात के 10 बजे खा रहा है, 11 बजे खा रहा है, 12 बजे खा रहा है, और खाते खाते दूध का लोटा और चढ़ा के सो रहा है। अरे कमाल की बात है भाई, ये क्या, जितना भी आप रात्रि भोजन जब तक जैन समाज में रहा और जब तक प्राशुक जल पीते रहे आप लोग, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़े। तो हमें यह सोचना है कि हमें धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, आसक्ति कम कीजिए। आसक्ति जितनी कम हो जाएगी आपके अंदर उतनी शक्ति आ जाएगी। आसक्ति को कम करने का एक ही रास्ता है, भक्ति करो, क्योंकि आसक्ति के रहते तुम भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति में रहते हुए तुम कभी किसी आसक्ति में नहीं पड़ सकते। आसक्ति का रास्ता संसार की तरफ जाता है, भक्ति का रास्ता जहां भगवान गए हैं वहां की तरफ जाता है। भक्ति ही मुक्ति की तरफ लेकर के जाती है। भक्ति से हमें शक्ति मिलती है। बड़े जो तपस्या कर जाते हैं, मास खमन कर जाते हैं भक्ति के अंदर, तो ये शक्ति मिल रही है तभी तो, वैसे कौन कर सकता है। तो इसलिए सुबह सुबह आप लोग इतने आ जाते हो, भक्ति की वजह से आ जाते हो। इसलिए तो कभी कभी तो सोचता हूं, तुम लोगों को देख करके दिल इतना प्रसन्न हो जाता है कि तभी सोचता हूं, हे परमात्मा प्रभु महावीर, बड़ी कृपा है तेरी, ये सुबह सुबह आ जाते हैं ये प्यारे प्यारे चेहरे। और अब तो ये पता नहीं क्या बैठे बैठे मेरा आइडिया आ गया, पहली बार आइडिया आया मेरे
कि ये अगर घर से यहाँ तक आए तो कितना अच्छा रहेगा, ये यहाँ से घर जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो आपको इन दिनों कुछ काम मिला हुआ है ना, तो ये काम अच्छा है, भगवान के साथ रहने का वक्त मिलता है, बच्चे परिचित होते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी फिर सोचेंगे।